तो ये ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है हमारा साउंड में, ठीक है। Bats can produce dash sounds, infrasonic sounds. एक मिनट यार, ये क्या हो रहा है? Infrasonic sounds have a frequency of above 20,000 hertz, below 20 hertz, so it will be below 20 hertz, ठीक है। State whether the following statement is true or false. Children under 5 years of age can hear infrasonic sounds, so the answer is true. Children below 5 years of age, जैसे उनका जो कान का पर्दा होता है वो बहुत पतला होता है, so एक low frequency में भी वो vibrate करेगा. So if the frequency is less than 20 hertz, still it will vibrate, ठीक है। So children below 5 years of age can hear infrasounds. Children under 5 years of age can hear sounds up to 25 kilohertz. Okay. यहाँ पे एक और चीज जो हमने कवर शायद नहीं किया था, गुड और बैड रिफ्लेक्टर्स, ठीक है। साउंड वेव्स कैन इजिली रिफ्लेक्ट फ्रॉम अ हार्ड और फ्लैट सर्फेसेस, दीज आर कॉल्ड गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड, ठीक है। एग्जांपल्स वॉल्स, फ्लोर, क्लोज विंडोज, ये सब साउंड के गुड रिफ्लेक्टर्स हैं, ठीक है। सर्फेसेस विच आर सॉफ्ट, जैसे आपका थर्मोकोल हो गया, कर्टन्स हो गए, सोफा सेट हो गए, कवर्स हो गए, कुशंस हो गए, ठीक है। ये सारे जितने भी चीजें हैं जो सॉफ्ट होती हैं नेचर में, दे आर जनरली अब्जॉर्बर्स ऑफ साउंड, ठीक है। ये आपके साउंड अब्जॉर्बर्स होते हैं। आप अमेजन या फ्लिपकार्ट में जाकर टाइप कीजिए साउंड अकॉस्टिक्स, ठीक है। आपको बहुत सारी चीजें ऐसे मिलेंगी जो सॉफ्ट चीजों से बनी हुई होती हैं और जो साउंड को अब्जॉर्ब करती हैं। ज़्यादा करके जो लोग स्टूडियो में रिकॉर्डिंग्स वगैरह करते हैं, गाना वाना रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बाजू का डिस्टर्बेंस उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। इफ दे आर रिकॉर्डिंग अ सॉन्ग और इफ दे आर रिकॉर्डिंग सम काइंड ऑफ म्यूजिक, सो बाजू का थोड़ा भी साउंड जो है तो उनके रिकॉर्डिंग में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। सो दे बेसिकली परफॉर्म ऑल दिस इन अ क्लोज्ड रूम विच इज कवर्ड अप विथ एक्वास्टिक्स। तो पूरा भाई साहब एक्वास्टिक्स से कवर्ड होता है, वो क्लोज रूम होता है, वहाँ पे बाहर का कुछ भी साउंड आता नहीं है, क्योंकि ये साउंड अब्जॉर्बिंग मटेरियल्स उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप किसी मल्टीप्लेक्स में जाते हैं, बाजू वाले हॉल में एक मूवी चल रही है, लेकिन दूसरे वाले हॉल में उस मूवी का कोई भी साउंड इसलिए नहीं आता है क्योंकि बहुत सारे स्ट्रॉन्ग साउंड एकॉस्टिक्स हैं जो कवर्ड करके रखते हैं, और ये साउंड एकॉस्टिक्स एक मूवमेंट दूसरे मूवमेंट में नहीं आने देते हैं, ठीक है। सो सर्फेसेस विच आर सॉफ्ट टेंड टू ऑब्जर्व द साउंड इंसिडेंट ऑन देम एंड हेंस आर बैड रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड। तो साउंड को ये रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्लॉथ्स, रबड़, पेपर, कर्टेन्स, कारपेट, फर्नीचर एक्सेट्रा। जब आप किसी नए फ्लैट में प्रवेश करते हैं जहां पे कोई भी फर्नीचर आपका नहीं है, ठीक है, और उस नए फ्लैट में ये अभी मैं दूंगा नहीं, आपके पेरेंट्स को आने दीजिए, वो लेकर जाएंगे, ठीक है। So whenever you are basically entering a new flat on which there are no furniture, then what will happen? You will be able to, आपके साउंड जो है तो रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। साउंड जो है तो आपका रिफ्लेक्ट होगा। तो क्लॉथ्स, रबर, पेपर, कर्टन्स, कारपेट एक्सेट्रा, ये क्या हो जाएगा भाई साहब? दीज आर साउंड अब्जॉर्बर्स। जैसे ही आप उस फ्लैट में भाई साहब फर्नीचर भर देंगे, आपको वो साउंड गूंजना बंद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर अब्जॉर्बर्स। इको तो हम भाई साहब कर चुके हैं, ठीक है। ये हो गया भाई साहब डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो कैसे हम निकालते हैं कि ये 34.4 मीटर्स होता है, ठीक है। तो समझ लो कोई साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स है, आप उसके इको को तभी समझ सकते हैं जब आपके पास वो साउंड रिफ्लेक्ट होने के 0.1 सेकेंड बाद आए। तो आफ्टर 0.1 सेकेंड, ठीक है, सो साउंड गया और वापस आया, ठीक है। 2D डिस्टेंस कवर हुआ, 344 मीटर पर सेकेंड है भाई साहब स्पीड। तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 17.2 आ जाएगा, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? कैसे ये क्लियर हो रहा है? देखो भाई साहब यहाँ पे कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लेट्स से दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये कोई आपका भाई साहब रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स से द साउंड इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड हियर, यहाँ पे कोई साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स है, दिस इज बेसिकली अ साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स, ठीक है। इसका कितना मिनिमम डिस्टेंस हो कि हमको इको सुनाई दे? आप यहाँ पे खड़े हैं भाई साहब, ठीक है, यू आर बेसिकली प्रोड्यूसिंग द साउंड, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट यू विल बी एबल टू हियर द साउंड, ठीक है। सो आपका ये टोटल डिस्टेंस, हमारा यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितना है? 344 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और हमारा ब्रेन दो साउंड्स के बीच में डिफरेंस तभी स्टैब्लिश कर सकता है
हमारा ब्रेन दो साउंड्स के बीच में डिफरेंस तभी एस्टैब्लिश कर सकता है जब टाइम कितना हो 0.1 सेकेंड्स हो, ठीक है। सो द ब्रेन कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू डिफरेंट साउंड्स ओनली इफ द डिफरेंस बिटवीन देम इज 0.1 सेकेंड्स, ठीक है। सो द ब्रेन कैन डिफरेंशिएट between two different sounds when the time lag is 0.1 seconds or more, ठीक है, इससे ज़्यादा हो, ठीक है। तो ब्रेन तभी आपका ये कर पाएगा। अभी देखो यहाँ से साउंड गया और वापस आया, तो जाते वक्त भाई साहब कितना डिस्टेंस कवर हुआ, लेट्स से जाते वक्त कवर हुआ डिस्टेंस d और आते वक्त कवर हुआ डिस्टेंस d। सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस दैट इज कवर्ड पीपल 2d। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो गया भाई साहब 2d, क्लियर है, 2d अपॉन भाई साहब 2d कवर हुआ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर हुआ 2d, ओके। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आपका डिस्टेंस क्या होता है भाई साहब, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 344 मीटर पर सेकेंड है भाई साहब, और टाइम मिनिमम टाइम इको के लिए, मतलब आप प्रोड्यूस किए गए साउंड और इको को तभी डिफरेंटली सुन सकते हैं जब ऐसा आपका आवाज कितने का डिफरेंस कैरी करे 0.1 सेकेंड्स का, ठीक है। Okay, so if the difference between the produced sound and the echo reaching you is more than 0.7, तो मिनिमम आपका टाइम लैग कितना होना चाहिए भाई साहब 0.1 सेकेंड्स का। ये आपका 3444 मीटर पर सेकेंड है और ये हो गया आपका 0.1 सेकेंड। कैंसलम यहाँ पे कितना हो गया 34.4 मीटर हो गया 2d, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई साहब 34.4 अपॉन 2 मीटर, तो ये कितना हो गया आपका 17.2 मीटर। सो द मिनिमम डिस्टेंस, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर द मिनिमम डिस्टेंस for echo of produced sound to be heard clearly, is 17.2 meters. Are we clear on this one people? समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो एक सवाल दिया हुआ है, a man shouts loudly close to a high wall, he hears an echo. If the man is 40 meters from the wall, how long after the shout will the echo be heard? Speed of sound in air, देखो आप बोल रहे हो अभी तो आपने 344 लिया था, अभी आप 330 ले रहे हो, तो साउंड का जो स्पीड है वो एयर के डेंसिटी के साथ थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी कभी आंधी तूफान या एयर की डेंसिटी बढ़ती है, एयर में प्रेशर बढ़ता है, तो साउंड का भी जो स्पीड है वो ऊपर नीचे होता है, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पे भाई साहब आपका देयर इज अ हाई वॉल, दिस इज बेसिकली हाई वॉल, ठीक है। ओके अ मैन शाउट्स क्लोजली टू अ हाई वॉल, ये आपका भाई साहब एक हाई वॉल है और यहाँ पे भाई साहब कोई पर्सन है जो शाउट कर रहा है, ठीक है। अ मैन शाउट्स क्लोजली टू अ हाई वॉल, ही हियर्स एन इको, उसको इको सुनने को मिलता है। इफ द मैन इज, कितना है भाई साहब ये 40 मीटर दूर है भाई साहब ये वॉल, ठीक है। दिस वॉल इज हाउ मच पीपल, दिस वॉल इज 40 मीटर अवे, ठीक है। दिस वॉल इज 40 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। हाउ लॉन्ग आफ्टर द शॉट विल बी द इको विल बी हर्ड, कितनी देर बाद इसके बाद इको को हम सुन सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से साउंड गया, ठीक है, यहाँ से भाई साहब साउंड इमर्ज हुआ, तो दिस विल बी बेसिकली साउंड विच इज लिविंग हियर, ठीक है। और जब ये साउंड गया और वापस आया तो इसके पास ही आएगा, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना है भाई साहब आपका, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड फॉर इको टू बी हर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड फॉर इको टू बी हर्ड कितना हो जाएगा 40 और आते वक्त 40, तो ये हो गया कितना भाई साहब 40 मीटर प्लस 40 मीटर, दैट इज हाउ मच 80 मीटर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ये हो गया आपका 80 मीटर्स, ठीक है। क्लियर है, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। अभी आपसे पूछा है क्या टाइम, ठीक है, हाउ लॉन्ग आफ्टर, तो टाइम कितना होता है भाई साहब, देखो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम,
डिस्टेंस भाई साहब क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो गया भाई साहब, डिस्टेंस हो गया भाई साहब कितना यहाँ पे 80 मीटर्स, ठीक है। और स्पीड कितना हो गया, स्पीड कितना हो गया भाई साहब आपका 330 मीटर पर सेकेंड। मीटर मीटर कैंसिल, ये भाई साहब कैंसिल हो गया, ठीक है। सो दिस विल बी 8/33, 8/33 सेकेंड्स, इतना टाइम लग जाएगा भाई साहब। इसको आप डिवाइड कर लो भाई साहब, 32 और ये हो गया 8, ठीक है। तो 0 पॉइंट यहाँ पे 0 32 1 32 2 66 है ना, 66 यहाँ पे 6 + 4 10 7 से 6 या 1 33 3 4 12 3 4 12 1 13, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना 4 है ना, 3 4 12 3 4 12 1 13, तो ये हो गया 2 + 8 10, ये हो गया 80 है ना, 33 3 4 12, वही चलता रहेगा भाई साहब आपका। तो ये हो गया आपका कितना 0.24 सेकेंड्स। तो आफ्टर 0.24 सेकेंड्स द मैन इज एबल टू हियर द इको, ठीक है। सोनार कर चुके हैं हम भाई साहब, ओके ओके, सोनोग्राफी इज डन। ओके, कुछ और चीजें देखो, जैसे सोनोग्राफी हम करते हैं किसी प्रेग्नेंट वुमेन के, उसको बंद कर दो ना वो, ये चार्जर को, हाँ दे दो। सो किसी प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जिस चाइल्ड का डेवलपमेंट हो रहा है वो ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं, उसका इंस्पेक्शन बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है बहुत देर हो जाए कुछ चेंजेस लाने में, ठीक है। और प्रॉब्लम ये है कि हम एक्सरे से इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। एक्सरे के जो रेडिएशंस हैं वो नवजात शिशु के लिए, नवजात क्या बोलेंगे, वो अभी तक भाई साहब उसकी पैदाइश नहीं हुई है, ठीक है। तो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जिस बच्चे की परवरिश हो रही है उसको अगर बाहर के एक्सरे रेडिएशंस मिलते हैं, इट कैन हैव सीरियस इम्पैक्ट्स ऑन हिज और हर हेल्थ, ठीक है। इसीलिए हम एक्सरे टेक्निक से उसके डेवलपमेंट को या उसके हेल्थ को नहीं जान सकते, इसीलिए हमको अल्ट्रासोनोग्राफी यूज करते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होती है भाई साहब, तो अल्ट्रासाउंड वेव्स क्रिएट होते हैं, ये साउंड वेव्स हैं, ये भाई साहब जाते हैं और वापस आते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। तो जाने के बाद वापस आते हैं तो रिफ्लेक्ट होते हैं, तो उसका एक इमेज बन जाता है, इन वेव्स का एक इमेज बन जाता है, और उस इमेज से चाइल्ड का डेवलपमेंट पता चलता है, ठीक है। सो अल्ट्रासोनोग्राफी इज अ टेक्निक विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन साउंड रादर देन लाइट, ठीक है। और इस अल्ट्रासोनोग्राफी से हम उस बच्चे की जो हेल्थ है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एक्स-रेज विच आर वेरी हार्मफुल, वी यूज अल्ट्रासोनोग्राफी टू डिटेक्ट द हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड विच इज गेटिंग डेवलप्ड इन अ मदर्स वूम, ठीक है। अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारा देश बहुत ही फालतू मानसिकताओं से घिरा हुआ है, ठीक है। फालतू मानसिकताएं ये है कि भाई अगर बेटी हुई तो बोझ, बेटा हुआ तो कमाने वाला मिलेगा, है ना। और ये ट्रेडिशन बहुत पहले से चला आ रहा है, बेटा मतलब प्रॉफिट, बेटी मतलब लॉस, ये हमारे समाज का सिस्टम है, हमारे समाज की सोच है, ठीक है। तो इसीलिए हम इस अल्ट्रासोनोग्राफी से हम बेसिकली करते क्या है, हम बेसिकली बच्चे के हेल्थ को डिटरमिन करते हैं, ठीक है। अगर बच्चा मैल न्यूट्रिशन हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन डिटेक्ट। लेकिन अभी उसी चीज को लोग टिकड़म लगाकर यूज करते हैं जानने के लिए whether that baby which is getting nourished and the development is happening in the mother's womb, whether it's a boy or whether it's a girl। तो डॉक्टर्स को भाई साहब अंदर ही अंदर ब्राइब करके इस इंफॉर्मेशन को निकाला जाता है, और अगर पता चलता है कि आपका जो परवरिश हो रहा है जिसकी वो एक लड़की है, तो उसकी भ्रूण हत्या होती है, जिसको हम फीमेल इन्फेटिसाइड बोलते हैं, ठीक है। फीमेल इन्फेटिसाइड इंडिया जैसे कंट्री के लिए क्राइम डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इसके लिए अभी क्या हो गया है कि जब भी अल्ट्रासोनोग्राफी होगी, अगर किसी डॉक्टर को आपने भाई साहब पैसे देकर उस बेबी का सेक्स जानने की कोशिश की तो आपको जेल हो सकती है, ठीक है। अगर डॉक्टर ने रिपोर्ट किया कि भाई साहब ये हमसे पूछ रहे हैं कि बच्चे का सेक्स क्या है, सो आपको पुलिस ताबड़तोड़ गिरफ्तार करके ले जाएगी। इट्स अ क्राइम पनिशेबल बाय लॉ,
ठीक है। अगर डॉक्टर भी आपसे मिला हुआ है और अंदर ही अंदर सांठ गांठ चल रहा है तो ऑब्वियसली कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अल्ट्रासोनोग्राफी से पूरा पूरा पता चलता है वेदर द बेबी इज अ मेल और अ फीमेल, ठीक है। लेकिन इट इज अ क्राइम पनिशेबल बाय लॉ from whenever and from whatever techniques you, if you are trying to determine the sex of an unborn child, it's a crime punishable by law in India. आप इस चीज को और गहरे तरीके से अगर समझेंगे, मतलब हम इतनी गिरी हुई मानसिकता के लोग हैं, ठीक है। बाहर के कंट्रीज में फॉर एग्जांपल इन यूएस एंड ऑल, अपफ्रंटली डॉक्टर्स बता देते हैं कि ये भाई साहब बेटा होने वाला है या बेटी होने वाली है, क्योंकि उनको खतरा नहीं है, वहां पे फीमेल इन्फेटिसाइड नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे इतनी बड़ी मात्रा में फीमेल इन्फेटिसाइड हो गया है कि कुछ स्टेट्स के सेक्स रेशियोज एकदम बिगड़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल हरियाणा इज वन स्टेट जहाँ पे सेक्स रेशियो बहुत बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है, ठीक है। आप जब 10th में जाएंगे स्पेशली स्टेट बोर्ड वाले, तब आप इंडिया और ब्राजील का कंपैरिजन पढ़ेंगे, और वहाँ पे 2-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझना है कि पॉपुलेशन वाइज ब्राज़ील ने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है, ठीक है। हम भाई साहब एक्सप्लोड हो गए, हम बहुत बुरी तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल में फेल हो गए। और एक चीज जिसमें ब्राजील आगे निकलता है वो है मेंटेनिंग देयर सेक्स रेशियो, ठीक है। वहां पे सेक्स रेशियो मतलब क्या होता है, पर 1000 मेल्स फीमेल्स का रेशियो कितना है, दैट इज कॉल्ड द सेक्स रेशियो। और हमारा भाई साहब बहुत कम है, वी आर अप्रोक्सीमेटली 950 960 पर 1000 मेल्स, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी लो सेक्स रेशियो, ठीक है। इसी को कंट्रोल करने के लिए भाई साहब बहुत सारे गवर्नमेंट ने ये, क्योंकि हमारे बहुत सारे फीमेल इन्फेटिसाइड्स के केसेस हुए हैं, भ्रूण हत्याएं हुई हैं जैसे ही सेक्स डिटर्मिनेशन हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए अल्ट्रासोनोग्राफी में ये बैंड है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठाकर इसको डिटर्मिन करके फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग हियर। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में टू प्रिवेंट द गवर्नमेंट हैज इम्प्लाइड अ लॉ अंडर PNDT एक्ट इन विच फीमेल फीटिसाइड is considered as cognizable offense, punishable offense। अगर आप पकड़े जाते हैं भ्रूण हत्या करते हुए, मतलब जब बच्ची मां के पेट में तभी उसकी हत्या कर दो, पैदा ही ना हो, ऐसा अगर कार्यक्रम आप करते हैं, इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब इट इज एन ऑफेंस पनिशेबल बाय लॉ, ठीक है। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे इंक्लूडिंग द अनबॉर्न चाइल्ड्स पेरेंट्स, रिलेटिव्स एज वेल एज द डॉक्टर, ऑल आर पनिशेबल। जो डॉक्टर ऑपरेट कर रहा है, जो अल्ट्रासोनोग्राफी कर रहा है, सबका लाइसेंस जाएगा, दे विल नॉट बी एबल टू ऑपरेट एज डॉक्टर्स एनी मोर, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपको मालूम है हरियाणा में, जैसे आप यहाँ पे दहेज अभी भी चलता है अंडर द टेबल, है ना, बेटी को ब्याह दे रहे हैं तो दहेज अभी भी भाई साहब। हरियाणा में उल्टा सिस्टम है, लड़कियाँ इतनी कम हो गई हैं कि लड़कों को ब्याह देने के लिए पर्याप्त मात्रा में लड़कियाँ नहीं हैं, इसीलिए लड़के वाले मुँह मांगा दहेज दे रहे हैं। उल्टा चल रहा है वहाँ पे सिस्टम कि भाई हम इतना दहेज दे रहे हैं, लड़की हमें दे दो। अगर एक लड़की कहीं पे मालूम चलती है कि किसी गांव में कोई लड़की है, भाई साहब लड़के वाले उसको घेर के खड़े हो जाते हैं, हमारे लड़के से ब्याह दो, हमारे लड़के से ब्याह दो। ऐसा परेशान हो जाएगा उसका बाप, उसको मतलब गांव छोड़ के भागना पड़ेगा, ऐसा हो गया है, ठीक है। सो दैट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ये इतनी बड़ी मात्रा में भ्रूण हत्याएं इन जगहों पे हुई हैं कि पूरा सेक्स रेशियो है जो तो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, ठीक है। सो साइंस को हम पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हैं और बहुत डिस्ट्रक्टिवली भी यूज कर सकते हैं। और पॉजिटिव यूज ये है यहाँ पे कि अल्ट्रासोनोग्राफी से आप बच्चे के हेल्थ को डिटरमिन कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है कि बच्चा अगर आया तो ज़्यादा दिन जिएगा नहीं, या बच्चा किसी बीमारी से ग्रस्त है, या बच्चा अगर हुआ भी तो शायद 10-15 साल में मर जाएगा। सो ऐसे बच्चे की पैदाइश होने से ना होना अच्छा है, तो आप इसको बाई कोर्ट में अप्लाई करके इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं। अगर भाई साहब डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि ये बच्चा जीने वाला नहीं है, तो उसको उतने 9 महीने तक पालना भी क्यों, है ना। इफ दैट चाइल्ड इज गोइंग टू सफर ह्यूजली, ठीक है, और उतना दिन भी क्यों पालना, तो उस प्रेगनेंसी को हम टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड दैट इज अ हेल्दी थिंग टू डू, क्योंकि वो एक अपाहिज बच्चा पैदा होगा, इससे अच्छा ना पैदा हो, ठीक है। उसके लिए भी तकलीफ, पेरेंट्स के लिए भी तकलीफ, सबके लिए तकलीफ, ठीक है। तो इसीलिए ये इस चीज को हमने ट्विस्ट एंड ट्विस्ट करके क्या कर दिया भाई साहब कि हाँ अच्छा अगर लड़की हो रही कि नहीं हम पहले जान लेते हैं उसको, फिर वहीं पे खत्म कर देते हैं। सो दीज आर क्रिकेट मेंटालिटी थिंग्स व्हिच हैपन बाय यूजिंग साइंस। ओके, टू हियर एन एको द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड बैक शुड बी एटलीस्ट कितना हो जाएगा 17.2 सॉरी 34.4 टोटल डिस्टेंस है,
जाने के लिए 17.2, आने के लिए तो 34.4. आइडेंटिफाई द गुड एंड बैड रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड. वॉल गुड रिफ्लेक्टर है भाई साहब, ठीक है. रबर बैड रिफ्लेक्टर, अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है, बैड रिफ्लेक्टर. द फिनोमिना ड्यू टू विच सम सीट्स इन अ थिएटर आर कंसिडर्ड अकॉस्टिकली पुअर इज. अकॉस्टिकली पुअर मतलब अगर सीट्स जो हैं आपके अकॉस्टिकली, सीट्स में अगर आप कुशन नहीं लगाएंगे, इस तरीके के बेंचेस या इस तरीके की सीट्स आपको सिनेमा हॉल्स में नहीं मिलेंगे, कॉन्सर्ट हॉल्स में नहीं मिलेंगे. वहां पे आपका कुशन वाला सीट रहता है. क्यों? आपको आराम करने देने के लिए नहीं, साउंड अब्सॉर्ब करने के लिए. साउंड आपका अब्सॉर्ब हो जाए ताकि रिवर्बरेट ना हो, इसके लिए, ठीक है. बिकॉज दिस इज अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड. ये आपका अच्छा रिफ्लेक्टर है साउंड का. लेकिन इसी पे अगर आप कुशंस, कर्टन्स वगैरह लगा देंगे तो आपका वो अब्सॉर्बर बन जाएगा, ठीक है. चलिए इसको जरा करने की कोशिश कीजिए फटाफट. एवरीवन ट्राई दिस सम प्लीज, फटाफट. Waves are transmitted downwards into the sea with the help of sonar. The reflected sound is received after 4 seconds. तो टाइम टेकन कितना हो गया भाई साहब आपका? 4 seconds. टाइम इज इक्वल टू 4 seconds. व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द सी एट दैट प्लेस? तो डेप्थ कितना है भाई साहब सी का, ठीक है. वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है? 1550 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है. क्लियर है. तो ये आपका अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स है. यहाँ पे भाई साहब इसको रिफ्लेक्ट किया गया है. ये भाई साहब इसमें ट्रांसमीटर है, ये एमिटर है, और ये भाई साहब आपका क्या है? रिसीवर. एमिटर है और ये रिसीवर है, ठीक है. व्हाट इज द डेप्थ ऑफ सी एट दैट प्लेस? तो आपका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया? 2d, ठीक है. और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अल्ट्रासोनिक टाइम दिया हुआ है. टाइम आपका 4 सेकेंड्स है, ठीक है. टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2d. टाइम आपका भाई साहब कितना है? 4 सेकेंड्स है, ठीक है. और वेलोसिटी कितनी है भाई साहब? 1550. वेलोसिटी है भाई साहब 1550 मीटर पर सेकेंड. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हाउ मच? वेलोसिटी इनटू टाइम. वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है. डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. डिस्टेंस कितना हो गया भाई साहब आपका? 2d. वेलोसिटी कितना हो गया भाई साहब आपका? 1550 इनटू टाइम, दैट इज 4, ठीक है. सो देयरफॉर डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1550 इनटू 4/2. तो ये हो गया 2 2s are 4, 0 2s are 0, 5 2s are 10, 5 2s are 10, 1 11, 2 1s are 2, 1 3. तो डिस्टेंस कितना हो गया भाई साहब आपका? 3100, ठीक है. दिस वुड बी द डिस्टेंस. 3100 मीटर इज द डिस्टेंस. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? पीपल समझ में आता? ओके ओके ओके. ठीक है. सो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब? दिस विल बी हाउ मच? 3100 मीटर्स. 3100 मीटर्स. ओके ओके ओके. चलिए भाई साहब, अ मैन शाउट्स लाउडली. ये वाला हो गया ना 40 मीटर वाला? ओके ओके ओके. ह्यूमन ईयर, इनर ईयर भाई साहब. ओके ओके. When a rarefaction reaches the eardrum, the pressure outside the membrane increases and forces the eardrum inwards. Rarefaction क्या है और compression क्या है? Compression मतलब ज्यादा प्रेशर से आएगा. रेरिफैक्शन क्या होगा? आउटवर्ड हो जाएगा. जब रेरिफैक्शन होगा ये आउटवर्ड हो जाएगा. कंप्रेशन होगा तो ये इनवर्ड, आउटवर्ड इनवर्ड, आउटवर्ड इनवर्ड, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है. व्हेन अ रेरिफैक्शन रीचेस द ईयरड्रम, द प्रेशर आउटसाइड द मेम्ब्रेन दैट विल डिक्रीज एंड द फोर्सेस द ईयरड्रम आउटवर्ड्स. तो ये आउटवर्ड होगा. रेरिफैक्शन मतलब फैलाव, डेंसिटी में कमी, तो ये भाई साहब आउटवर्ड्स हो जाएगा. और इनवर्ड्स. कंप्रेशन मतलब ऐसा, और रेरिफैक्शन मतलब आउटवर्ड्स, ठीक है. So when a compression reaches the eardrum, the pressure outside the membrane increases and forces the eardrum inwards. Clear people. तो आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया भाई साहब, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड. और भाई साहब वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा. फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है. वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैसियस मीडियम, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी. वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका डेंसिटी, एंड वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. डेंसिटी क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी विल बी मास अपॉन वॉल्यूम. ये हो गया आपका चैप्टर एट अ ग्लांस इन विच थिंग्स आर मेंशन्ड, ठीक है. ओके ओके ओके. दैट वुड बी इट. साउंड चैप्टर क्लोज्ड फॉर बोथ स्टेट एंड CBSE.